Good morning, dear students. Hope you all are safe and healthy at your home. I, Tanu Kalra, your EVS teacher. Today we are going to start the third chapter of EVS, that is Journey of Food. In this chapter, we are going to understand the importance of food in our life, journey of food from field to our plate, and spices. So let's start. So students, do you know why do we need food? क्या आपको पता है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड फूड टू लिव. हमें जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड इज़ असेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट डिसीजेस. फूड से हमें किसी भी काम को करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी मिलती है. फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ये हमें डिसीज़ से बचाता है जिससे हम हेल्दी और एक्टिव रहते हैं. अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. सो फूड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. स्मिता हैड कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. स्मिता ने ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड और मिल्क लिया. शी हैड डोसास एंड इडलीज फॉर डिनर. और डिनर में उसने इडली और डोसा खाया. When she was having her dinner, she wondered how the food she was eating reached the plate. जब वो डिनर कर रही थी तब वो सोच रही थी कि जो फूड वो खा रही है वो उसकी प्लेट में कैसे आया. She asked her grandmother to explain the process to her. उसने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा कि फूड हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है. उसकी ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि जो भी फूड हम खाते हैं वो एक लॉन्ग जर्नी से होकर हमारी प्लेट तक पहुंचता है. So now let's start about journey of food from field to our plate. The food we eat goes on a long journey before it reaches our plate. जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले एक लॉन्ग जर्नी से होकर गुजरता है. Foods like fruits, vegetables, cereals and pulses are grown by farmers. फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और पल्सेस फार्मर्स के द्वारा ग्रो किए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द फार्मर्स प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लोइंग द फील्ड्स. सो फर्स्ट स्टेप इज प्लोइंग द फील्ड. सबसे पहले फार्मर्स फील्ड को प्लो करके सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. दे यूज प्लोज टू डिग फरोज इन विच सीड्स आर सोन. वो प्लोज की हेल्प से फरोज बनाते हैं जिसमें सीड्स डाले जाते हैं. Some farmers use animals to pull plows. कुछ फार्मर्स प्लोस को खींचने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं. Nowadays most farmers use tractors to plow their field. आजकल ज़्यादातर फार्मर्स फील्ड प्लो करने के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. After the soil has been prepared, the seeds are put in the furrows made in the soil. This is called sowing. सॉइल रेडी होने के बाद फरोज में सीड्स डाले जाते हैं और इस प्रोसेस को सोइंग कहते हैं. मिट्टी में सीड्स डालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? सोइंग. क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो. वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है. सो सोइंग की प्रोसेस के बाद वेल्स और ट्यूब वेल्स की हेल्प से फील्ड्स में वाटर सप्लाई किया जाता है. Farmers add manure and fertilizer to the soil to make it rich in minerals. वाटर सप्लाई करने के बाद फार्मर्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंसेस दैट हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो. दे ऑल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू किल हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट्स. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालने के बाद फार्मर्स क्रॉप्स पर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं जिससे क्रॉप्स पर हार्मफुल पेस्ट और इंसेक्ट्स ना लगें. पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स दैट किल द हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्टिसाइड्स आर केमिकल दैट किल द हार्मफुल इंसेक्ट्स. टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स फार्मर्स पुट अप स्केरक्रो. बर्ड्स और एनिमल्स से क्रॉप्स को बचाने के लिए फार्मर्स फील्ड्स में स्केरक्रो भी लगाते हैं. एज यू कैन सी हेयर, दिस इज अ स्केरक्रो. व्हेन द क्रॉप इज राइप इट इज कट. दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. इट इज़ डन बाय सिकल्स और मशीन्स. जब क्रॉप पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है जिसे हार्वेस्टिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग की प्रोसेस सिकल्स या मशीन्स के द्वारा की जाती है. एज यू कैन सी हेयर, दिस इज सिकल.
Farmers pack the crops in gunny bags. These bags are then transported in trunks to the wholesale markets. Crops को कट करने के बाद फार्मर्स उसे गनी बैग्स में भर लेते हैं। उसके बाद उन बैग्स को ट्रक्स में रखकर होलसेल मार्केट में भेज दिया जाता है। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय द क्रॉप्स फ्रॉम होलसेलर्स। शॉपकीपर्स और वेंडर्स होलसेलर्स से इन क्रॉप्स को खरीदते हैं। Finally, we buy the food crops from these shopkeepers and vendors. We buy cereals, pulses, sugar and oil from a grocer. We buy vegetables from a greengrocer and fruits from a fruit seller. At last हम शॉपकीपर से और वेंडर से उन क्रॉप्स को खरीदते हैं। हम ग्रोसर से सीरियल्स, पल्सेस, शुगर और ऑयल खरीदते हैं। ग्रीन ग्रोसर से हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं और फ्रूट सेलर से हम फ्रूट्स खरीदते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ जर्नी ऑफ फूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।